सेंट्रल नेता पूरा लग गया है, एनडीए का पूरा खेमा लग गया है उसामा को हराने के लिए। छपरा में पूरा भोजपुरी समाज लग गया है खेसारी लाल यादव को हराने के लिए। मैंने लंदन से एलएलबी किए हुए हैं उसामा साहब, और ये घबराहट है उन लोग के मन में, बेचैनी है, घबराहट है कि कहीं जीत न जाएं। इसी घबराहट में जो है योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। जन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आना जाना काम है, अपना करना काम है, लेकिन आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट पड़े। समाजवाद है, एक तरफ संप्रदायवाद है, समझते हैं कि नहीं है? तो सांप्रदायिक आदमी जो लोग होते हैं वो कभी भी विचारधारा से उससे मेल नहीं खाता है, और समाजवादी विचारधारा के लोग जो होते हैं वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे उच्च वर्ग के, स्वर्ण वर्ग के लोग जो समाजवादी चिंतन के लोग होते हैं, वो सभी लोग एकजुट हैं और इस बार मूड बना लिए हैं कि बदलाव करना है तो करना। हमारे साथ परमात्मा राम जी हैं, राजद के पुराने नेता हैं। क्या कहेंगे? आज तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे हुए थे, उसामा के लिए वोट मांग रहे थे। हालांकि 2 दिन पहले इसी खेल मैदान में योगी जी पहुँचे हुए थे। देखिए, योगी जी पहुँचे हुए हैं और मोदी जी भी पहुँच रहे हैं। हाँ। ये रघुनाथपुर को और सुनने में आ रहा है छपरा को। हाँ। बड़ा हॉट सीट मानते हैं लोग, वो लोग जानते हैं कि सीट हारने वाला नहीं है। अच्छा, है ना? तो इसलिए जो है ये महागठबंधन के पक्ष में हैं। आज जितने जो उसामा साहब नौजवान आदमी हैं, अब मुख्यमंत्री भी प्रत्याशी नौजवान हैं, दोनों लोगों के प्रति इच्छा शक्ति है, कुछ करने की सोच है, और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ करें। इसलिए कुछ, चाहे शिक्षा के बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो, सभी क्षेत्रों में लोगों को दिमाग है, सोचते हैं। पढ़े लिखे, लंदन से एलएलबी किए हुए हैं उसामा साहब, और ये घबराहट है उन लोग के मन में, बेचैनी है, घबराहट है कि कहीं जीत न जाएं। इसी घबराहट में जो है योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। जन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आना जाना काम है, अपना करना काम है, लेकिन आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट पड़ेगा। सिवान में कह रहे थे कि स्वर्ण लोक आएगा, अगर एनडीए की सरकार आएगी तो स्वर्ण लोक आएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? अरे स्वर्ण लोक कहाँ से आएगा? कहने का मतलब कि एनडीए की सरकार में 20 साल से तो लोग देख रहा है, 20 साल लगभग हो गया देखते देखते। स्वर्ण लोक का आप समझ रहे हैं मतलब? हाँ, स्वर्ण लोग तो हम दलित समाज से आते हैं। हाँ। स्वर्ण लोग आएगा, समाजवादी विचारधारा के लोग, सभी वर्ग के जाति के में लोग हैं जो सोचते हैं कि हम समाजवाद कहाँ जाए। देखिए, एक तरफ समाजवाद है, एक तरफ संप्रदायवाद है, समझते हैं कि नहीं है? तो सांप्रदायिक आदमी जो लोग होते हैं वो कभी भी विचारधारा से उससे मेल नहीं खाता है, और समाजवादी विचारधारा के लोग जो होते हैं वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे उच्च वर्ग के, स्वर्ण वर्ग के लोग जो समाजवादी चिंतन के लोग होते हैं, वो सभी लोग एकजुट हैं और इस बार मूड बना लिए हैं कि बदलाव करना है तो करना है। सेंट्रल नेता पूरा लग गया है, एनडीए का पूरा खेमा लग गया है उसामा को हराने के लिए। छपरा में पूरा भोजपुरी समाज लग गया है खेसारी लाल यादव को हराने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं भी सुना हूँ और जानता हूँ कि रघुनाथपुर और छपरा को लोग विशेष टारगेट कर रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि वहाँ से भी वो बेचारे जीतने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, और यहाँ से भी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए उन लोग का मन है कि जो है हम इन लोग को जो है तोड़ दें और यहाँ से हराने की कोशिश करें, लेकिन जनता मालिक है, जनता जनार्दन मालिक है। जनता ने इस बार मूड बना लिया है, तो कोई आके कोई बात बोले, कोई भाषण दे, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार जो है बदलाव होगा। कल योगी जी कह रहे थे कि शहाबुद्दीन का जो दौर था वो फिर अब आने नहीं देंगे, तो लोगों को डरा रहे थे या सच में वैसा कुछ था? शहाबुद्दीन अब है नहीं। देखिए, दूसरा कोई उन लोग का मुद्दा नहीं है। बात करना चाहिए शिक्षा का, बात करना चाहिए रोजगार का, बात करना चाहिए नौकरी का, बात करना चाहिए स्वास्थ्य का। तो ये बात करना सड़क और पुल पुलिया नाली का, लोगों को रहने का, खाने का, पीने का, किसानों के समस्या का समाधान की बात करना चाहिए। वो लोग जमाने की बात करते हैं। अब तो शहाबुद्दीन साहब है नहीं, एक ही बात मुद्दा बचता है कि शहाबुद्दीन साहब के जमाने को आने नहीं दिया। कौन शहाबुद्दीन साहब? उसामा साहब के बारे में आप जानते हैं। उसामा साहब लंदन से एलएलबी किए हुए हैं, किसी को आज तक रे तक नहीं बोलते हैं, उरेब तक भी नहीं बोलते हैं, कहीं कोई 107 उन पर केस भी नहीं है, नहीं कोई मामला है, नहीं किसी को गाली देते हैं, नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ज़माना की बात करते हैं? जो ज़माना था, क्या था, किस दौर में था और किस परिस्थिति में था, वो ज़माना गया। अब तो शहाबुद्दीन साहब मर गए, अब उसके नाम पर कितने दिन तक आप लोग राजनीति करिएगा? मोकामा में जो घटना हुआ, अब मोकामा में जो घटना हुआ, आपका धरौंधा में देखिए, जो
थाना प्रभारी को वहाँ एसआई थे उसको जो है दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। जब सुरक्षा कर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगा। न महिलाओं की मान सम्मान की बात है। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि मैं रोजगार भी दूंगा, माई बहन योजना के तहत जो है लोगों को मैं पैसा भी दूंगा, लोगों को जो है मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, सबके घर में एक एक घर की नौकरी, एक एक व्यक्ति की नौकरी दूंगा। हम तो बात पर होना चाहिए कि लोगों को विकास हो, सामाजिक समरसता कायम रहे, लोग आपस में सामंजस्य बना कर रहे, विकसित सिवान हो, विकसित बिहार हो, विकसित देश हो। तो ये बात नहीं करेंगे, दूसरा कोई मुद्दा मिलेगा नहीं। एक वही मुद्दा उठाएंगे लोग साहबुद्दीन। अरे साहबुद्दीन तभी दुनिया में रहे नहीं, उनकी तो बातें नहीं करनी चाहिए। जिस आदमी को नहीं रहे उससे बात कराना चाहिए। तो क्या स्थिति होती? कुछ नहीं। आज भी देखिए साहबुद्दीन साहब कानून के मानने वाले थे। कानून ने जो उनको जैसे किया, जिस परिस्थिति में रखा, ऊपर वाले ने जो है बीमारी हुआ कि साजिश हुआ कि क्या हुआ, अब कैसे वो दुनिया से चले गए, उनकी बात बतियाना है अब तो फालतू की बात है। रघुनाथपुर की जनता से क्या कहेंगे? रघुनाथपुर के जनता से यही अपील करेंगे कि रघुनाथपुर की जनता पूरे जोर खोर के साथ, सारे नौजवान, सारे किसान, सारे जो है हमारे किसान भाई, सभी लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के, सभी वर्ग के भाई सब लोग मिलजुल करके जो है वो ओसामा साहब को लालटेन छापा वोट दें, ताकि तेजस्वी यादव की सरकार बने। और बनेगा तो रोजी रोजगार की बात होगी, लोगों के पलायन रोकने की बात होगी, लोगों की शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य में सुधार की बात होगी। ये सब काम होना चाहिए जो बिहार का विकास हो और बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग जो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान नहीं जाए कमाने, बल्कि यहाँ उद्योग धंधा लगे, ताकि यहाँ के लोग यही रोजगार पावें, बाहर जाना नहीं पड़े अपने दो जो रोटी कमाने के लिए। यही अपील करना चाहेंगे। राजद के नेता परमात्मा राम जी हैं, जो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, और इस बार जो है इनका कहना है कि तेजस्वी की सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले। और यहाँ जिस तरीके से कल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ओसामा को नहीं जीतने देंगे, ऐसा परिवार है, नाम को लेकर उन्होंने कहा, उस पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो कुछ भी कहेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, विकास पे बात नहीं करेंगे, और हम लोग जो है विकास पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं। इस बार जो है बिहार विकास चाहता है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।